चाहें तो अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9619873567। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करेंगे और मिलाती हूँ मैं आपको हमारे आज के मेहमान से। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और एक बार फिर से हम सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे शो पर। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, देव कुमार दास। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল हुगली डिस्ट्रिक्ट जी, खानाकुल थाना अच्छा, से बोल रहा हूँ। ठीक है। अब हिंदी ठीक भावे नहीं बोल सकता, बंगाली में ही कंफर्टेबल है। आप थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम जी। एट फर्स्ट हम बंगाल में माने बात करने से कंफर्टेबल है। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए। आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। एट फर्स्ट आई एम ग्लैड फॉर यू कॉल मनी मंत्रा, थैंक्स फॉर शो। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। हाँ थैंक यू मैम। माने बहुत ही आनंद लगता है अच्छा, शो में आने के। और हम रेगुलरली शो देखता है। अरे वाह। हम तो एक CSC सेंटर चलाता है। अच्छा। तो अभी तो शो नहीं देख सकता, तो हाँ, हाँ। रात में जब रिप्लाई होता है हाँ हाँ, उस टाइम और यूट्यूब में देखता है। अरे तो वाह। हमने खूब अच्छा लगता है शो का। थैंक्स, आभार। और आपकी हिंदी तो बहुत बढ़िया है। आप कह रहे थे आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, आप बंगाली में कंफर्टेबल हैं, आप तो हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलिए, आपने जो सवाल मुझे भेजा है उस पर मैं आ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सराहना की शो की, और आप इतनी शिद्दत से ये शो देखते भी आए हैं और यूट्यूब पर भी देखते हैं। आपने कहा है कि आपको अपने दोनों बच्चों की प्लानिंग के लिए, आपकी बेटियों की शादी के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए चाहिए और बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए चाहिए 15 साल के बाद। सर, बेटे को कहाँ पढ़ाने भेज रहे हैं? बेटी के शादी के लिए 9 इयर्स ओल्ड मेरा जो बेटी है, ओके। 10 साल के बाद 15 लाख चाहिए, टारगेट है। उससे ज्यादा भी चलेगा तो 15 लाख से। और मेरा जो लड़का है वो 2 इयर्स ओल्ड, उसके 15 से 16 इयर्स के बाद 30 लाख एजुकेशन के लिए चाहिए। और मेरा रिटायरमेंट के लिए 40 लाख चाहिए। रिटायरमेंट के लिए केवल 40 लाख? हाँ 40 लाख। हम उससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट करता है, अभी 40 लाख की टारगेट है। अच्छा। हमने एक CSC सेंटर चलाता है, छोटे बिजनेस करता है। हाँ। उससे छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के हम ये पैसा इकट्ठा करता है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है और आप पैसे बचाते हैं, निवेश के लिए पैसे बचाते हैं और निवेश करते हैं। आपने अपने लक्ष्य भी आंक लिए हैं। मैं चाहती हूं कि रिटायरमेंट का जो आपका लक्ष्य है उसको थोड़ा सा आप एक बार फिर से रिविजिट करें। वो आपको क्यों करना होगा, हमारे जो एक्सपर्ट हैं हर्षवर्धन रुंगटा वो आपको बताएंगे। उससे पहले एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, SBI का फोकस्ड है और SBI का स्मॉल कैप है। ये अभी भी आपके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं? हाँ, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है। हाँ राइट, ये मैं पढ़ना भूल गई। ठीक है, 6 फंड है। 6 फंड है ना? सर, आपने ये 2 स्मॉल कैप शामिल किए हैं पोर्टफोलियो में, क्यों? आपने शो में बताया था जो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा रिटर्न। बिल्कुल, मैंने जरूर ये भी कहा होगा उसके साथ कि ज्यादा रिस्क ना लें, और अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, तो स्मॉल कैप आप छोड़ भी सकते हैं। बहरहाल पूरा आपकी इसलिए तो हम आपके साथ जुड़ा है। जो सही बात है, अच्छा सजेशन। सही बात है। चलिए हर्ष, ओवर टू यू। आई थिंक मैंने काफी बातचीत कर ली है। अब बताएं आप इनको क्या करना चाहिए। देव कुमार के जो लक्ष्य हैं, बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी और खुद का रिटायरमेंट, अगर किसी गोल को रिविजिट करना है तो वो कैसे करें? बिल्कुल सही कहा कविता। ये देव कुमार जी एक्चुअली बातें भी इतनी अच्छी करते हैं कि कि हम उनके बातों में सुन के भी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। वेल नेवरदलेस कविता, आपने सही कहा कि जो रिटायरमेंट का गोल है, बाकी पढ़ाई और शादी का जो गोल इन्होंने बना रखा है
वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमें पता चलता है कि शादियों में क्या कम भी खर्चा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उसका कोई ऐसे बजट नहीं है, लेकिन इन्होंने सोच समझ के एक बजट जरूर बनाया होगा। तो देव कुमार जी, रिटायरमेंट का जो कविता आपसे कह रही है ना कि 40 लाख रुपए जो आप आज की तारीख में सोच रहे हैं, ये 20 साल बाद 40 लाख की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ती रहती है। तो आपको फ्यूचर वैल्यू देखना है, ना कि आज की वैल्यू। नेवरदलेस, आपने जो सवाल पूछा था, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें ना जो आपके सारे लक्ष्य हैं क्या पूरे होंगे, और 6,000 या कुछ आप आसपास अभी कर रहे हैं और 6,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, तो टोटल आपकी जो एसआईपी होगी वो 12,000 रुपए की महीने की है। वेल, 12,000 अपने आप में जो रकम है, उसमें अगर अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके सारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। तो नेवरदलेस शुरुआत अच्छी है। आपने जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो तो आपने पूरे ठीक से कर रखे हैं। गोल को आइडेंटिफाई किया है, उसकी रकम को तय किया है, तो कम से कम आप एक स्टेप आगे हैं। अब आगे जाते हुए जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। अब जहां तक ये 12,000 रुपए जमा करने की बात है, आपके पोर्टफोलियो में मैं थोड़े बदलाव कर रहा हूँ, और जो आपकी स्कीम्स हैं उन्हीं में से मैं स्कीम्स रिटेन कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी नया फोलियो या कोई दूसरी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो अमाउंट है वो चेंज करिएगा, और 2 स्कीम आपकी बंद कर रहा हूँ। तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है उसमें 2,500 करिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 महीने का करिए, एसबीआई फोकस्ड फंड उसमें 2,500, और एक्सिस मिड कैप फंड उसमें 2,000। तो आपके टोटल 12,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे, और आपके इन 4 फंड में डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 फंड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंड थोड़ी पोर्टफोलियो कंसाइज होके 4 फंड पे आ जाएगा। किसी भी लक्ष्य के लिए क्या इनको निवेश बढ़ाने की जरूरत है, हर्ष? यस, इनफैक्ट अगर हम देखें कि इनके सारे लक्ष्य पूरे नहीं होने वाले हैं 12,000 रुपए से, तो अगर हम कोई टारगेट दें कि भाई अगर आप उसे 18 या 20 या 25,000 कर लें, तो शायद इनके दिक्कत आएगी। तभी मैंने कहा कि जैसे जैसे आप बढ़ा पाएंगे वैसे वैसे आप एसआईपी बढ़ाइए। अगर आप मानते हैं कि 2-3 महीने या 6 महीने बाद आप 1,000-2,000 रुपए से बढ़ा सकते हैं, उतनी बढ़ा दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम 5 या 6,000 रुपए बढ़ सकते हो तो ही हम शुरू करें। जितनी रकम से आप शुरू कर सकते हो उतनी रकम करिएगा, और देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ जरूर पहुंच जाएंगे। देव बाबू, निवेश तो बढ़ाना है, ठीक है? मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड और एक्सिस मिड कैप आपको हर्ष कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में अब आप शामिल करें। हर्ष, जिन फंड से आप निकलने की बात कह रहे हैं इन्हें, इनमें ये कैसे निकलें? एसआईपी को रोक दें और एक साथ रिडीम कर लें? जी हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स, जो 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, वो मैंने बंद किए हैं। तो उसमें ऑब्वियसली एसआईपी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो 12,000 है पूरा का एलोकेशन हमने 4 स्कीम्स में दे दिया है। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आपके फंड है वो उसे रिडीम कर लें, और यही रेशियो में आप इन 4 स्कीम से वापस री इन्वेस्ट कर लें। तो तुरंत ही कर लीजिएगा, निकालें और वापस तुरंत री इन्वेस्ट कर लीजिएगा इन 4 स्कीम से जो हमने बताया आपको। अच्छा देव कुमार जी, आप कितने सालों से इन फंड्स में हैं? 1 साल से ज्यादा तो हो ही गया होगा ना सब में? नहीं, 2 मंथ से आपका ये जो प्रोग्राम देख के हम चूज किया। 2 मंथ से स्टार्ट किया। ओके, तो हर्ष, फिर एग्जिट लोड 1% करीबन आसपास रहेगा, तो विच इज फाइन। अगर आप 2 महीने से इन्वेस्ट किए, वो भी 1,000 रुपए 2 फंड में इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 4-5 हजार रुपए के आसपास होगा। तो आई डोंट थिंक उसके लिए कोई फोलियो खुला रखना और उसको एक मेंटेन करना वर्थवाइल है। जो भी एग्जिट लोड है या जो भी मार्केट की एनएवी है, उस बेसिस पे आप उसमें से निकल जाएं और उसे एग्जिस्टिंग फंड्स में किसी में डाल दें। तो टोटल आगे जाते हुए सिर्फ 4 फंड्स आपके पास रहेंगे जो आपको देखना, मॉनिटर करना। चलिए, तो देव कुमार जी ये तुरंत बदलाव कर दीजिए। भले ही 2 महीने हुए हैं निवेश शुरू किए हुए, इन फंड से आप निकल सकते हैं, जिससे आपको हर्ष ने निकलने की सलाह दी है, और नए फंड्स को पोर्टफोलियो में डालें। आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप बचा रहे हैं अपने पैसों को और निवेश कर रहे हैं। मुमकिन हो सके थोड़ा सा और बचाइए, और अपनी बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी और आपका रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है, जो आपको वापस से निर्धारित करना है, उस पर आप काम करें। अपना सवाल चाहे तो आप हमें फिर से भेज सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सवाल भेजने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आगे बढ़ते हैं। पंकज पाटिल साहब क्या हैं फोन लाइन पर हमारे साथ? हेलो पाटिल जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ बढ़िया मैडम। बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से हूँ मैम। हैदराबाद से, अच्छा बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है मैम, मैं अब प्रेजेंटली 2 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। 2 साल से, ओके। मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और मेरे को रिक्वायरमेंट है 1 to 2 करोड़ फॉर बिजनेस पर्पज।
1 से 2 करोड़ किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? मैं अपने अभी तो प्रेजेंट में मेट्रो सिटीज में मैं तो बस मेरे घर पे जाके बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो आप अपने पूरे बिजनेस का कॉर्पस इन फंड्स के जरिए, इस निवेश के जरिए ही खड़ा करना चाहते हैं? हाँ। 5 से 7 साल में 1 करोड़ रुपए। हाँ। ठीक है हर्ष, निवेश तो यकीनन बढ़ाना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक ना अप्रोच में जागरूकता आ रही है हर्ष, इन्वेस्टमेंट को लेकर। 5 से 7 साल का समय है इनके पास, लेकिन इनको ये समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा और उसमें भी इन्होंने इक्विटी को चुना है। यानी लोगों में धीरे धीरे इक्विटी को लेकर जागरूकता आ रही है। सपना पूरा हो या ना हो, लक्ष्य पूरा हो या ना हो, लेकिन कम से कम निवेश की शुरुआत करने को लेकर जो आपको हिम्मत चाहिए होती है ना, वो लोगों में आती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो अब पंकज का बिजनेस का जो सपना है, क्या इस फंड मिक्स से हर्ष पूरा होगा? वेल अगर हम देखें कि पूरा जो 1 करोड़ रुपया है जो 5 या 7 साल में इकट्ठा करना है, और जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो मेरे सामने है, वो है करीबन 16,500 रुपए या महीने का कर रहे हैं। और ये है पूरा इक्विटी में, गोल्ड एक एलोकेशन है, सेक्टर फंड है इनके पास, इंटरनेशनल फंड है। तो अगर हम ये पूरा इवेल्युएशन करें और उसको एक्सपोलेट करें कि भाई आगे जाते हुए अगर मान लीजिए 12-14% आसपास रिटर्न मिलता भी है, तो भी 5-7 साल में ना मुश्किल लग रहा है कि पूरा 1 करोड़ इकट्ठा होगा। लेकिन कोई हर्ज नहीं है, जैसे आपने कहा कविता की जागरूकता बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इकट्ठा जमा करना शुरू कर रहे हैं। अब आगे जाते हुए मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर इस कॉर्पस जो भी आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको 20 या 25 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप बाकी का जो है वो बिजनेस लोन के रूप में ले सकते हैं। एक जो डाउन आपको अपना खुद का पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना होता है बिजनेस में, उतना तो पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो कोई गलत बात नहीं है, शुरू करें, अच्छी तरह इन्वेस्ट करते रहें, जो कॉर्पस बनता है उतना यूज करें, प्लस बाकी का जो है वो बिजनेस लोन या कोई और तरीके से आप रेज कर सकते हैं। जो मैं स्कीम्स देख रहा हूँ, क्योंकि इनका लक्ष्य अग्रेसिव है, तो ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं, और राइटफुली सो इनकी स्कीम्स भी ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है इनकी पोर्टफोलियो में। वाह पंकज, आपके तो फंड मिक्स पे थम्स अप दे दिया हर्ष ने। कैसे चुने आपने ये फंड्स? खुद रिसर्च की है या आर्थिक सलाहकार से मदद ली है? रिसर्च और बाकी 18 न्यूज़ वगैरह देख के ही सब कुछ किया है। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? मैंने यूट्यूब देख के और बाकी टीवी न्यूज चैनल देख के ही किया है। बहुत बढ़िया। तो निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि हर्ष ने भी आपको समझाया है। अग्रेसिव आपकी अप्रोच अच्छी है, लेकिन निवेश में थोड़ा सा आपको और इन्वेस्टमेंट करना होगा, थोड़ा सा और आपको डालना होगा। आगे बढ़ते हैं और परिमल साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम, कैसे हैं? हाँ बढ़िया मैडम, फाइन। क्या करते हैं सर? हाँ मैडम, मेरा बिजनेस है। आपका बिजनेस है, बताइए। 17 साल बाद चाहिए 2 करोड़ रुपए, है ना? एक्चुअली मेरा रिक्वायरमेंट है आफ्टर 10 इयर्स, और अभी मेरे को कितना और SIP अभी चल रहा है वो तो चालू किया हुआ है, 10,000 का टोटल SIP है। 10 साल के बाद क्या रिक्वायरमेंट है सर आपकी? हेलो, 10 साल के बाद आपने कहा कि रिक्वायरमेंट है ना? 10 इयर्स के बाद रिक्वायरमेंट्स है अराउंड एजुकेशनल फंड के लिए, और आफ्टर टोटल 20 इयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए दो प्लान है मेरा। तो रिटायरमेंट का तो आपने कहा है 2 करोड़, जिसको आपने दिया है 17 साल का समय। हाँ है ना? और 10 साल के बाद एजुकेशन के लिए आपको कितना? 10 इयर्स के बाद रिक्वायरमेंट है अराउंड 25 lakhs 30 lakhs। ओके। निवेश कब से कर रहे हैं? सिंस लास्ट 4 to 5 years की कर रहा हूँ। सारे ICICI के फंड्स क्यों डालें पोर्टफोलियो में? हाँ अभी एक्सिस में, और उसमें एक ऑलरेडी स्टार्टअप किया हुआ है एक्सिस का। एक्सिस का एक ही है? हाँ, बाकी सारे ICICI के। बहुत पक्का दोस्त है आपका कोई ICICI का? और कौन सा कर सकता हूँ? अच्छा, नहीं, क्योंकि आपने एक ही AMC के इतने सारे फंड्स डाले हैं ना, 6 फंड्स हैं लगभग आपके पास ICICI के। और हाँ, ICICI के 6 फंड है मेरे पास। वही मैं पूछ रही हूँ कि इतने सारे क्यों हैं? कोई आपका दोस्त है ना जो आपको बेचता है? नहीं, मेरा सब डायरेक्ट में ही है। सब डायरेक्ट में ही है, तो आपको बहुत भरोसा ICICI के तमाम फंड्स पर? नहीं, ये 3 फंड है वो लमसम किए हुए हैं, और SIP तो 3 चल रहा है ICICI का। और अभी एक्सिस का SIP चालू करने का सोच रहा हूँ। एक्सिस
स्मॉल कैप। चलिए बताते हैं आपके ये लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं होंगे। हर्ष, उससे पहले 6 फंड्स आईसीआईसीआई के, कितनी गलत बात है एक ही फंड हाउस की इतनी स्कीम्स रखना, या क्योंकि सहूलियत भी हो जाती है बहुत लोगों को ना, आपका राब्ता होता है एक ही एएमसी से या एक ही बैंक से, आप लोगों को जानते हैं तो इजी ट्रांजैक्शंस भी हो जाते हैं, आप उन पे भरोसा भी करते हैं, तो कई बार लोग इस चक्कर में आके भी ले लेते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये तरीका सही है क्या? नहीं एक्चुअली कविता, तो अभी हम देखें तो आईसीआईसीआई डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा फंड हाउस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई मीन वन ऑफ द लीडिंग फंड हाउसेस में आता है इन टर्म्स ऑफ एयूएम, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी ऑफ फंड मैनेजर्स। तो इट्स अ वेरी गुड फंड हाउस, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके पास इतने सारे और फंड हाउसेस के ऑप्शंस हैं, इतनी मल्टीपल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज आप ले सकते हैं, तो क्यों ना हम ये डिवाइड करें अपने पैसे अलग अलग फंड हाउसेस में, ताकि हमें भी एक फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हर फंड मैनेजर का एक साइकिल आता है जब वो बहुत अच्छा करते हैं, कभी एक फेज आता है जो वो भी उनका भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउस लेवल पे भी आपको करना चाहिए। सो मोस्ट सर्टनली सारी एक ही स्कीम, एक ही एएमसी की स्कीम में डालना, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई वुड से दैट। हालांकि एज आई सेड आईसीआईसीआई इज अ वेरी गुड फंड हाउस अदरवाइज। अभी हम इनके कैलकुलेशन पे आ रहे हैं, जो इन्हें नंबर्स जो इन्होंने बताए कि 10 साल बाद इन्हें 30 लाख रुपया चाहिए करीबन, और 17 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए। सो अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, आई एम श्योर आप भी समझ गई होंगी, 11,000 रुपए 10-11,000 रुपए महीने की एसआईपी से पूरा नहीं होने वाला। अगर हम सिर्फ एक अनुमान लगाएं, कई बार लोग पूछते हैं कि करना कितना होगा इन्वेस्ट, तो हम सिर्फ अगर रिटायरमेंट का कॉर्पस है जो इन्होंने पहले हमें भेजा था, तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन अगर देखें, अगर हम 10% अगर पोर्टफोलियो पे रिटर्न देखते हैं अगले 17 साल में, तो इन्हें हर महीने का 38,000 रुपए जमा करने हैं। अगर हम 12% से देखते हैं तो करीबन 30,000 रुपया होता है। अगर हम 14% से देखते हैं तो करीबन 25,000 रुपये हर महीने का जमा करेंगे, तो इनका सिर्फ रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरा अक्यूमुलेट होगा। एजुकेशन तो हम इसमें गिने ही नहीं है। सो एसेंशियली कहने का ये मतलब है, जितना आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपके गोल्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आपको उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर हम अभी पोर्टफोलियो पे नजर डालें, तो पोर्टफोलियो में 2-3 चेंजेस हम जरूर कर सकते हैं। एक इनका जो ये इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, बेसिकली एक बिजनेस साइकिल फंड है। आई वुड सजेस्ट कि इसकी जगह पे आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, ताकि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो फंड मैनेजर अगर स्मॉल कैप, इन्होंने कहा जैसे एक्सिस का स्मॉल कैप ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक फ्लेक्सी कैप की अप्रोच से स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर होता है। एंड इंटरनेशनल फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ये दोनों का पर्पस जो है वो आपको एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप दे देता है, उसमें करीबन 25-30% इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा स्कीम्स भी ऐड नहीं होगी और आपका ये जो पर्पस है फुलफिल हो जाएगा। तो एक स्कीम कम जरूर आईसीआईसीआई की हम कर सकते हैं। बाकी जो इनकी आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है जिसमें इन्होंने लमसम कर रखा है, बाकी लार्ज एंड मिड कैप एमएनसी, ये फॉर द मोमेंट कंटिन्यू करें, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से ये पूरा रिव्यू करना पोर्टफोलियो का, फिर उसमें जो चेंजेस करने हम उस समय करेंगे। चलिए परिमल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है और हर्ष के बताए हुए चेंजेस को आप इम्प्लीमेंट करें। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आईसीआईसीआई के अलावा और कौन से फंड का आगे कर सकते हैं? एक्सिस का कर सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, आपको हर्ष ने वही समझाया है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये शो को YouTube पर देखें और आपको जो सलाह दी गई है उसको आप वापस से प्ले कर सकते हैं और फंड्स के नाम भी सुन सकते हैं। बहरहाल हर्ष, ट्विटर पर हमारे एक दर्शक ने आपको सवाल भेजा है अभी कोटक फ्लेक्सी कैप में निवेश को बदलकर पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में क्या निवेश कर सकते हैं या नहीं? अगर हम देखें कविता, तो कोटक फ्लेक्सी कैप कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें 1 ईयर 3 इयर्स, ये जो टाइम होराइजन है उसमें शायद ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं रहा है, उसमें ये थोड़ा लैग किया है। और लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो कोटक फ्लेक्सी कैप जो बेंचमार्क ऑफ पेयर्स का जो परफॉर्मेंस है उसकी इट इज इन लाइन विद दैट, ऐसा कोई मेजर अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड, एक अच्छी स्कीम है, फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं, तो ये हर्ष उपाध्याय मैनेज करते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड फंड। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। नो डाउट पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि पीजीआईएम अच्छा नहीं है आप कोटक में रहिए, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर कोटक में ऑलरेडी है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
एक और मैं पॉइंट एक्सटेंड करना चाहूंगा इस बात पे कि कई बार हम जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमें बेस्ट फंड में रहना है। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमें एक अच्छा फंड चाहिए, एक गुड फंड चाहिए, नॉट बेस्ट। क्योंकि बेस्ट कैसे पता चलता है? बेस्ट आपको पास्ट परफॉर्मेंस से पता चलता है। आप अभी देखेंगे 1 ईयर 3 ईयर्स पास्ट रिटर्न, तो आपको कोई बेस्ट उभर के आता है। लेकिन ये जो आज की तारीख में बेस्ट है, क्या वो आगे जाके भी नंबर 1 रहने वाला है? उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो फंड हाउसेस आप देखिए, एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि कई बार जो लास्ट 3 इयर्स में नंबर 1 है वो अगले 3 इयर्स में नहीं रहता है। तो आप कब तक ऐसे चेस करते रहेंगे? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो मैं फंड में डाल रहा हूँ वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। बेस्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा दे रहा है तो दैट इज गुड इनफ। अभी अच्छा क्या होता है? बेंचमार्क से बेटर है, पीयर्स से बेटर है, उसके जो रिस्क रेशियोज है उसके हिसाब से वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, दैट इज गुड इनफ। तो कोटक फ्लेक्सी कैप में डेफिनेटली बने रहते हैं। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़े उससे पहले वक्त हो गया है आज का निवेश का गुरु मंत्र जानने का। हर्ष, हमारी ये खास पेशकश है जहां पर हम हमारे सभी एक्सपर्ट से उनका निवेश का गुरु मंत्र जानते हैं। बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा? वेल कविता, एक ही गुरु मंत्र है, वो ये है कि मार्केट जो है, जो इक्विटी मार्केट है, उसका नेचर है कि ये वोलेटाइल है। मार्केट ऊपर और नीचे करेगा। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि मार्केट जब नीचे गिरने लगता है तो घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं। तो एक ही गुरु मंत्र है, वो ये है कि मार्केट को आप पहचानें और समझें और ये एक्सेप्ट करें कि मार्केट ऊपर नीचे करेगा। आप इससे घबरा के एसआईपी आपकी बंद नहीं करनी है और आपको पैसे निकालने नहीं है, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहें ताकि आपको जो सही मायने में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा वो मिलेगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। जब मार्केट बढ़ेगा आपको उसका फायदा, आपको उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे एनएवी बढ़ेगी तो आपको फायदा मिलने लगेगा। तो मार्केट से घबराए नहीं और मार्केट में बने रहें। वॉलेटिलिटी इज गुड और वो आपको आपके फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आज आपने सहायता की है। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बहुत ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, टैक्स हो, किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या अपने नंबर अपना सवाल जो है व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा व्हाट्सएप का, और अपना सवाल भेजें जहां पर बारीकी से अपने फाइनेंशियल गोल्स हमें बताएं, कितनी एसआईपी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, और आपके लक्ष्य क्या हैं, तमाम जानकारियां दें ताकि हम आपकी करा सके कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।